मूवी 19th सेंचुरी के समय की है, जिसमें एक लड़की जो बाइसाइकिल चलाते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम एनोला होम्स होता है। ये अपनी मदर के साथ ही रहती है जिसका नाम यूडोरिया होता है। इसके फादर की बचपन में ही मौत हो जाती है और इसके कुछ टाइम बाद इसके दोनों भाई मेक्रॉफ्ट और शेरलॉक अपने अपने सफर में निकल जाते हैं, जिसके कारण एनोला अपनी मॉम के साथ अकेली ही रहती है। यूडोरिया ने अपनी बेटी का नाम एनोला रखा, जिसका मतलब अकेला रहना होता है, मीन्स अलोन। एनोला की परवरिश उसकी मदर ही करती है। उसके एजुकेशन से लेकर सेल्फ सफिशिएंट होने तक की सीख उसकी मदर ही देती है। यूडोरिया चाहती है कि उसकी बेटी अपनी शर्तों पर जिंदगी जिए। एनोला बताती है कि गलती से एक दिन वो अपनी मदर की मीटिंग में घुस गई थी, जहां और भी लेडीज मौजूद थी। ये एक सीक्रेट मीटिंग था जिसके उसकी मॉम उससे छुपाना चाहती थी। जब एनोला 16 ईयर की होती है तभी अचानक उसकी मॉम घर से मिसिंग हो जाती है। वो अपने पीछे एनोला के बर्थडे प्रेजेंट के लिए कुछ गिफ्ट कार्ड छोड़ी रहती हैं, जिसे उस घर की हाउसकीपर एनोला को देती है। एनोला को यहाँ समझ नहीं आता कि उसकी मॉम अचानक बिना बताए कैसे कहीं गायब हो सकती है। यूडोरिया को गायब हुए 1 हफ्ता हो गया था और अभी तक कुछ पता नहीं चला। इधर एनोला को स्टेशन जाते हुए दिखाया जाता है, जहां वो अपने भाई मेक्रॉफ्ट जो एक अमीर सरकारी आदमी होता है और शेरलॉक जो एक मशहूर जासूस होता है, उन्हें रिसीव करने के लिए जाती है। उसके दोनों भाई एनोला को पहचान नहीं पाते, एज वो दोनों उससे तब से नहीं मिले जब वो छोटी थी। मेक्रॉफ्ट एनोला को देखकर काफी हैरान हो जाता है, एज वो दूसरे लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं थी जो सिर में टोपी और हाथों में ग्लव्स पहन के चलते हैं। एनोला अपने साथ कोई घोड़ा गाड़ी भी नहीं लाई थी उन्हें रिसीव करने के लिए, जिससे मेक्रॉफ्ट भी नाराज हो जाता है, एज वो उसके लिए काफी पैसे भेजता था। तीनों स्टेशन से किराए के घोड़े गाड़ी में घर पहुंचते हैं। मेक्रॉफ्ट घर को देखकर और ज्यादा चिढ़ जाता है, एज वो उसके मरम्मत के लिए भी काफी पैसे भेजता था। शेरलॉक जब उसकी मदर की मिसिंग की इन्वेस्टिगेशन करता है तब उसे पता चलता है कि वो अपनी मर्जी से गई हैं और इनका इरादा घर वापसी का नहीं है। मेक्रॉफ्ट को यहाँ लगता है कि उसकी मदर उन्हें धोखा दिया है और सारे पैसे लेकर भाग गई और एलोना को उनके सहारे छोड़ दिया है। शेरलॉक को यहाँ लगता है कि एलोना को फनडेल में ही रहना चाहिए, एज उनकी मदर ने उसे काफी अच्छा सिखाया है और एलोना भी काफी होशियार है। बट मेक्रॉफ्ट उसे एक बोर्डिंग स्कूल भेजने की तैयारी करता है जो उसे एक टिपिकल ब्रिटिश लेडी बनाए, और शेरलॉक को इससे दूर रहने को कहता है क्योंकि उसे फैमिली की ज्यादा फिक्र नहीं होती, ऐसा मेक्रॉफ्ट का मानना होता है। जिसके लिए मेक्रॉफ्ट मिस हैरिसन को बुलाते हैं, जो मिस हैरिसन गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल के हेड मिस्ट्रेस होती हैं। एनोला की हरकतें एक आजाद पंछी की तरह होती है, जिसके चलते पहले ही दिन उसे मिस हैरिसन से थप्पड़ खाना पड़ता है। एलोना को बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना था, जिसके लिए वो मेक्रॉफ्ट को रिक्वेस्ट करती है, बट वो नहीं मानता और शेरलॉक भी यहाँ उसकी कोई मदद नहीं करते। शाम को एनोला को दिखाया जाता है जो एक पेड़ के ऊपर होती है स्केचिंग करते हुए। शेरलॉक वहाँ आता है उससे बात करने के लिए। शेरलॉक उसे वुलन से बना हुआ एक खिलौने के बारे में बताता है जिससे एलोना बचपन में खेला करती थी। उसने इसका नाम डैश रखा था, जो क्वीन विक्टोरिया के डॉग का नाम होता है। बट एनोला उससे नाराज होती है, एज वो इतने सालों में एक बार भी उससे मिलने नहीं आया। एलोना उससे कहती है कि उसने शेरलॉक के सभी केसेस की स्टडी की हुई है। शेरलॉक को अपनी मदर के गायब होने का केस सॉल्व करना होता है। वो एलोना से कहता है कि बीती बातों पर ध्यान देने से अच्छा है कि हम हमारे सामने जो है उस पर ध्यान दें। उस रात एनोला को अपनी मॉम का एक सीक्रेट कोडेड मैसेज मिलता है जिसे उसने गिफ्ट बॉक्स में एनोला के लिए छोड़ा था। एनोला उस मैसेज को डिकोड करती है और उससे जो क्लूज मिलते हैं उनके जरिए उसे एक हिडन एनवेलप मिलता है जिसमें कुछ पैसे होते हैं और एक मैसेज के हमारी तकदीर हमारे हाथों में है। एनोला डिसाइड करती है कि वो अपनी मॉम को पता लगाएगी, जिसके लिए वो घर से भाग जाती है। वो अपना हुलिया लड़के जैसा बना लेती है जिससे कोई उसे पहचान ना सके। वो स्टेशन के लिए निकल जाती है और एक ट्रेन में चढ़ जाती है। वहाँ एक अमीर परिवार किसी अपने को भी ढूंढ रहा होता है। एनोला को यहाँ एक आदमी दिखता है जो लेट पहुंचा था, जिसने ब्राउन कलर की टोपी पहनी थी और वो प्लेटफॉर्म की तरफ इशारा करते हुए ट्रेन पर चढ़ जाता है। एनोला जब अपने कैबिन में होती है तभी उसके ऊपर वाले बर्थ से उसी की उम्र का एक लड़का नीचे गिरता है।
वो खुद को विस्काउंट टेक्सबरी बताता है। एनोला यहाँ समझ जाती है कि ये वही लड़का है जिसे प्लेटफॉर्म वाला परिवार ढूंढ रहा था। उस लड़के उसे कहती है कि उसकी तलाश में एक ब्राउन हेड वाला बंदा ट्रेन में चढ़ा है। ट्यूक्सबरी उसे मदद मांगता है एज वो घर से भाग निकला है, बट एनोला उसकी मदद करने से मना कर देती है क्योंकि वो इस झगड़े में फंस के अपने मिशन से डिस्टर्ब नहीं होना चाहती है और वो बर्थ से बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो ब्राउन हेड वाला आदमी ट्यूक्सबरी को ढूंढ लेता है और उसकी पिटाई करने लगता है। एलोना को ट्यूक्सबरी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो उसे देखने जाती है वो आदमी उसे ट्रेन के दरवाजे के बाहर लटकाया रहता है। एनोला उस आदमी के ऊपर हमला कर देती है और ट्यूक्सबरी के साथ ट्रेन से जंप कर देती है। इधर शेरलॉक और मेक्रॉफ्ट को पता चल जाता है कि एनोला घर से भाग गई है और उसकी हाउसकीपर मिसेस लेन शेरलॉक से एनोला को ढूंढने की रिक्वेस्ट करती है एज वो बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती है। इधर एनोला और ट्यूक्सबरी लंदन के लिए निकल पड़ते हैं। लंदन पहुंचने से पहले अंधेरा हो जाता है, जिसके लिए दोनों कहीं रुकने का सोचते हैं। लंबे समय से चलने के दौरान एनोला को भूख लगने लगती है। तभी ट्यूक्सबरी अपनी प्लांट्स नॉलेज का इस्तेमाल से वहाँ मौजूद प्लांट्स, फ्लावर्स, इन सब से रात के खाने का इंतजाम करता है। एनोला यहाँ ट्यूक्सबरी के बाल काट देती है एज उसे कोई पहचान ना सके, क्योंकि ट्यूक्सबरी घर से भागा था एज उसे आर्मी ज्वाइन नहीं करना था और ना ही अपने फादर की तरह हाउस ऑफ द लॉर्ड बनना था। एनोला भी अपने घर से भागने का रीजन बताती है कि वो मिसेस हैरिसन के गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में नहीं जाना चाहती। ट्यूक्सबरी एनोला को एक साथ रहने को कहता है, बट एनोला उसे मना कर देती है और लंदन पहुंचते ही अपने अपने रास्ते निकलने की बात करती है। लंदन पहुंचने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। एनोला अपने पास रखे पैसों से खुद को एक खूबसूरत लड़की में बदल देती है और वहीं एक कमरा किराए पर ले लेती है। शेरलॉक और मेक्रॉफ्ट भी लंदन पहुंच जाते हैं, जहां मेक्रॉफ्ट पुलिस वालों को एनोला को ढूंढने में लगा देता है और यहाँ शेरलॉक को ट्यूक्सबरी को ढूंढने का ऑफर मिलता है, बट इसे वो मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी बहन और मॉम को ढूंढना था। एनोला अपनी मॉम को ढूंढने के लिए हर उस पेपर में कोडेड मैसेज देती है जिसे उसकी मदर पढ़ती है। एनोला एक लेडी के पास भी पहुंचती है जिसका नाम ईथेल होता है। ये एक जूजित्सु क्लब रन करती है। एलोना को भी सिखाया करती थी और उसकी मदर की सीक्रेट मीटिंग की भी एक मेंबर थी। उसे बताती है कि एडोरिया नहीं चाहती कि उसे कोई ढूंढे एज उसे लंदन में एक सीक्रेट काम को अंजाम देना है। एनोला ईथेल के ऑफिस में गोला बारूद देखती है, जिसके बाद वो उन बातों को याद करती है जो सीक्रेट मीटिंग में हुई थी। जब वो उसे डिकोड करती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई लोकेशन होता है जहां ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। एनोला उस लोकेशन में पहुंचती है तो उसे एक वेयर हाउस मिलता है जिसके बाहर पर्पल कलर का रिबन बंधा होता है। एनोला को ये थोड़ा अजीब लगता है एज उसके बर्थडे प्रेजेंट पर भी सेम कलर का रिबन होता है। अंदर जाने पर उसे बड़ी क्वांटिटी में गोला बारूद, गन पाउडर मिलते हैं और साथ में आंदोलन वाले पोस्टर्स भी भारी मात्रा में मिलते हैं। एनोला ये सब देख के खुद से ही सवाल करने लगती है, क्या उसे अपनी मदर को आगे ढूंढना चाहिए या नहीं। एनोला वेयर हाउस से जैसे ही निकलती है, लिंथन जो ट्रेन वाला आदमी उस पर हमला कर देता है और ट्यूक्सबरी के बारे में पूछने लगता है। लिंथन उसे पानी के टैंक में डुबाने की कोशिश भी करता है, बट एनोला उसे चकमा दे देती है। इसके बाद दोनों के बीच में काफी जोरदार फाइट होती है, बट लिंथन अब एनोला को फिजिकली ओवरपावर करके उसे वेयर हाउस में फेंक देता है, जिसके बाद वो एनोला को नाइफ से स्टैब कर देता है, बट एनोला यहाँ बच जाती है। एनोला इसके बाद वेयर हाउस में पड़े गन पाउडर में आग लगा देती है और वहाँ से निकल जाती है। जब एनोला अपने रूम पर पहुँचती है तो डिसाइड करती है कि पहले ट्यूक्सबरी को बचाना होगा एज उसी को मारने के लिए लिंथन पीछे पड़ा है। एनोला ट्यूक्सबरी को बचाने के लिए उसके महल में जाती है लेडी ट्यूक्सबरी और उसके मदर से मिलने के लिए। वहाँ एक वीडियो के रूप लेती है जिसे उससे कोई पहचान ना सके। लेडी ट्यूक्सबरी की मदर और उसके अंकल को एनोला पर यकीन नहीं होता है। तभी एनोला खुद को शेरलॉक की असिस्टेंट और अपना नाम मे वेट्रिस पोएजी बताती है। इसके बाद वहाँ इंस्पेक्टर लेस्ट्रर पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि शेरलॉक अकेले ही काम करता है और ये लड़की झूठ बोल रही है। ट्यूक्सबरी के अंकल इन दोनों को वहाँ से निकल जाने को
कहते हैं, बट ये दोनों वही खुद को असली साबित करने में लग जाते हैं, बट इनको बाहर कर दिया जाता है। घर के बाहर आने के बाद दोनों खुद को शेरलॉक के बारे में साबित करते हैं, जिसमें दोनों ही इक्वल होते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड वहाँ से चले जाते हैं। एनोला उसके जाने के बाद एक गार्डनर से उसके कपड़े लेके उस जगह इन्वेस्टिगेट करने पहुंच जाती है जहां ट्यूक्सबरी खेला करता था। इधर लेस्ट्रेड मेक्राफ्ट से मिलता है और मे बैट्रीज पोएजी के बारे में बताता है, जिसका हुलिया एनोला से मिलता है। मेक्राफ्ट यहाँ कंफर्म करता है यही उसकी बहन है और उसे ढूंढने को कहता है। इधर जंगल में एनोला को वही पेड़ की टहनी मिलती है जिसके गिरने से ट्यूक्सबरी की लगभग मौत होने वाली थी। एनोला को यहाँ टहनी को काटने के निशान मिलते हैं, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि कोई ट्यूक्सबरी को मारना चाहता था। इसके बाद उसे ट्यूक्सबरी की ट्री हाउस भी मिलती है। उसे वहाँ ट्यूक्सबरी के बनाए हुए प्लान्स के बारे में पता चलता है, जिसमें उसने फेक लोकेशंस मार्क किए थे ताकि वो अपने पीछे आने वाले लोगों को गुमराह कर सके, और उसमें कोई डॉग का लोकेशन भी होता है जहां एनोला के ऊपर हमला हुआ था। तभी एनोला को एक ट्रैवल बुक मिलता है जिसमें उसे सूखे फ्लावर्स मिलते हैं, जिससे उसे ट्यूक्सबरी का पता चल जाता है। सरप्राइजिंगली ट्यूक्सबरी की ग्रैंडमा द डोवेगर वहां पहुंच जाती है। एनोला को वो अपने ग्रैंडसन के बारे में बताती है। वो उसे अपने पिता की तरह ही मॉडर्न ख्यालों वाला समझती है और उसे कहती है कि अगर ट्यूक्सबरी मे को उनसे पहले मिलता है तो उसे कहे कि उसकी ग्रैंडमा उसे बहुत प्यार करती है। इसके बाद शेरलॉक फंडन मिले क्लू के जरिए एडिथ के टी शॉप तक पहुंच जाता है और उसे बात करने की कोशिश करता है, बट एडिथ उससे कुछ भी नहीं बताती, जिसे शेरलॉक उसे उसके बैंड बुक्स का डर दिखाकर बात करता है, जिसे एडिथ अपने कस्टमर्स को पढ़ने के लिए देती है। शेरलॉक एडिथ को कहता है कि मॉम को कहे घर वापस आ जाए, एज एनोला को उसकी जरूरत है, बट एडिथ मना कर देती है। ये कहे कि यूडोरिया समाज में बदलाव लाने का काम कर रही है और एनोला खुद को अच्छे से ख्याल रख सकती है। एडिथ को यहाँ खुशी होती है कि शेरलॉक को एनोला की फिक्र होती है, एज उसकी मॉम यूडोरिया को लगता था कि उसे एनोला की कोई फिक्र नहीं। अगले सीन में एनोला को दिखाया जाता है जो कॉन्वेंट गार्डन मार्केट पहुंचती है, जहां उसे ट्यूक्सबरी फ्लावर बेचते हुए मिल जाता है। ट्यूक्सबरी उसे देखकर काफी खुश होता है, बट सोचने लगता है कहीं ये पैसे के लिए तो उसे नहीं ढूंढ रही है, जिसके जवाब में एनोला कहती है कि उसकी जान को खतरा है और उसे यहाँ से चलना चाहिए। दोनों यहाँ कन्फेस करते हैं कि दोनों ने एक दूसरे को काफी मिस किया। इसके बाद एनोला ट्यूक्सबरी को अपने रूम में ले जाती है, जहाँ उसे कुछ न्यूज़पेपर्स मिलते हैं। एनोला उसे समझाती है कि कैसे वो अपनी मदर को ढूंढ रही है। एनोला यहाँ ट्यूक्सबरी को बताती है कि उनकी फैमिली में से ही कोई एक उसके पीछे उसे मारने के लिए किसी को पीछे भेजे हुए हैं, जबकि वो एक डिटेक्टिव भी भेज सकते थे। वो आगे बताती है कि उसके फादर की भी मर्डर हुई है सेम रीजन के लिए। एनोला ट्यूक्सबरी को उसके महल जाने की भी बात बताती है, जहां उसे उस पेड़ की टहनी मिली जिसके नीचे उसकी मौत होने वाली थी। वो किसी ने इंटेंशनली काटी थी। इसके बाद ही इनके रूम के बाहर लेस्ट्रेड पहुंच जाता है, जिसे उस घर की मालकिन ने बुलाया था, एज उसे एनोला के ऊपर रिवर्ट का पता चल गया था। वो सब एनोला के रूम में एंटर करने की कोशिश करते हैं, बट एनोला उन्हें रोकते हुए ट्यूक्सबरी को वहां से जाने को कहती है। ट्यूक्सबरी उसके बिना नहीं जाना चाहता है, बट एनोला के फोर्स करने पर वो खिड़की से बाहर कूद जाता है। इधर लेस्ट्रेड एनोला को पकड़ लेता है और मेक्राफ्ट के हवाले कर देता है। मेक्राफ्ट इसके बाद एनोला को मिस हैरिसन के स्कूल भेज देता है। एनोला यहाँ मिस हैरिसन की निगरानी में पूरी तरह कैद हो जाती है। यहाँ उसे एक कैदी जैसा महसूस होने लगा था। इसे कुछ दिन बाद एनोला को उसका भाई मिलने आता है। एनोला को लगता है ये मेक्राफ्ट होगा, बट वो शेरलॉक को देखकर काफी रिलीफ महसूस करती है। वो शेरलॉक के न्यूज़पेपर छीन के पढ़ने लगती है, एज उसे उसकी मॉम की कोई मैसेज मिल जाए, बट ऐसा कोई मैसेज नहीं होता है। एनोला यहाँ अपने हालात से काफी गुस्सा है, पर शेरलॉक उसे समझाता है कि हर सिचुएशन से कुछ सीख लेनी चाहिए, एज वो आगे काम आ ही जाते हैं। एनोला उसे अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो शेरलॉक बताता है कि उसे जो क्लूज मिले हैं उनसे वो उस डॉग तक पहुंच जाता है, जिसके बाद दोनों वहाँ मिले बॉम्ब्स, गोला बारूद के बारे में बातें भी करते हैं। एनोला यहाँ शेरलॉक लिंथेन के बारे
बारे में कुछ भी नहीं बताती है जिसने उसे डॉग पे अटैक किया था। वो शेरलॉक से नाराज हो जाती है कि ये कह के कि उसने मैकक्रॉफ्ट को पकड़वाया था और वो उसके लिए सिर्फ एक केस की तरह है, जिसे शेरलॉक पूरी तरह मना कर देता है और कहता है कि वो उससे मिलने आया क्योंकि उसे उसकी फिक्र होती है। इसके बाद वो एनोला से ट्यूक्सबरी के बारे में पूछता है क्योंकि उसे पता था ट्रेन से कूदने वाले यही दोनों थे। शेरलॉक अपनी बहन एनोला से काफी इम्प्रेस होता है और उससे पूछता है कि क्या उसने केस सॉल्व कर दिया है, जिसके जवाब में एनोला मना कर देती है। शेरलॉक उसे एज डिटेक्टिव टू डिटेक्टिव कुछ एडवाइस भी देता है और उसका वो वुलन खिलौना डैश भी। वो आगे कहता है कि एक उसे और उसकी मॉम यूडोरिया को एनोला हमेशा से ही एक हुनरमंद लड़की नजर आती है जो सबसे अलग है। शेरलॉक के जाने के बाद एलोना वहाँ पड़े न्यूज़पेपर को दोबारा पढ़ने लगती है जहाँ उसे रिफॉर्म बिल के बारे में पता चलता है और ट्यूक्सबरी के मिसिंग रिपोर्ट के बारे में भी। इसी वक्त एलोना के रूम में एक बॉक्स की डिलीवरी होती है जिसे खोलने पर उसके अंदर से ट्यूक्सबरी निकलता है। एनोला उसे देख काफी खुश हो जाती है और रिलीफ भी महसूस करती है एज वो सही सलामत होता है। इसके बाद दोनों वहीं से निकलने का प्लान बनाते हैं। एलोना वही बॉक्स में छुप जाती है जिसे ट्यूक्सबरी बाहर लेके निकलने लगता है, बट रास्ते में मिस हैरिसन उन्हें देख लेती हैं और पूछताछ करने लगती हैं। ट्यूक्सबरी खुद को मैकक्रॉफ्ट का आदमी बताता है और बॉक्स को उनके लिए तोहफा कहता है। इसके बाद बॉक्स को मिस हैरिसन अपने कैबिन में रखवा देती हैं। जब वो चेक करने के लिए बॉक्स खोलती हैं तो उन्हें एनोला का स्केच मिलता है और इधर एनोला और ट्यूक्सबरी मिस हैरिसन की गाड़ी लेके भाग जाते हैं। रास्ते में एनोला ट्यूक्सबरी को बताती है कि ये सब साजिश उसके अंकल ने ही की है क्योंकि उसको मारने के बाद वो राजगद्दी के अगले दावेदार होंगे और इसके बाद वो रिफॉर्म बिल को पास होने से रोक देंगे। शेरलॉक के बातों से इंस्पायर्ड होकर एनोला ट्यूक्सबरी के साथ उसके महल के लिए निकल पड़ती है उसके अंकल से सच उगलवाने के लिए। जब वो दोनों महल में एंटर करते हैं तो दरवाजे पर कोई भी पहरेदार नहीं होता है। इसके बाद लिंथेन वहां पहुंच जाता है और उन पर हमला करने लगता है। तो दोनों इससे छुपने की कोशिश करते हैं बट वो उन्हें ढूंढ लेता है। जब वो ट्यूक्सबरी के ऊपर गोली चलाने लगता है तभी एनोला उस पर हमला कर देती है बट लिंथेन उसे ओवरपावर कर अनकॉन्शियस कर देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है तभी ट्यूक्सबरी लिंथेन को धक्का देकर उसका गन फेंक देता है बट लिंथेन ट्यूक्सबरी को भी नीचे गिरा देता है। जब लिंथेन उसे मारने ही वाला होता है तभी एनोला होश में आती है और अपनी फाइटिंग स्किल्स यूज करके लिंथेन को नीचे गिरा देती है जिससे उसकी एक धारदार हथियार में गिरने से मौत हो जाती है। इसके बाद ट्यूक्सबरी की ग्रैंडमा वहां पहुंच जाती है जिससे ट्यूक्सबरी काफी निराश हो जाता है एज उसकी ग्रैंडमा ही उसे और उसके फादर को मारने के लिए लिंथेन और बाकी लोगों को भेजा था। वो वहां पड़े बंदूक को उठाती है और कन्फ्रंट करती है कि उसने रिफॉर्म बिल को टालने के लिए उसने उसके फादर को मरवाया और उसके पीछे लिंथेन को भेजा था और उसकी मदर और उसके अंकल को लंदन भेज दिया है उसे ढूंढने के लिए। इसके बाद वो ट्यूक्सबरी के ऊपर गोली चला देती है जिससे ट्यूक्सबरी नीचे गिर जाता है। एनोला मिस डोएगर के हाथ से बंदूक गिरा देती है और ट्यूक्सबरी के पास चली जाती है और रोने लगती है। तभी ट्यूक्सबरी आंखें खोलता है एज उसकी डेथ नहीं हुई थी क्योंकि उसने अपने चेस्ट पे मेटल का कवर छुपाया था। इसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। इधर शेरलॉक स्कॉटलैंड पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और डोएगर को गिरफ्तार करने के लिए कहता है एज उसने अपने ग्रैंडसन को मारने की कोशिश कर रही थी और उसी ने ट्यूक्सबरी की फादर की हत्या करवाई है। शेरलॉक यहाँ समझाता है कि ट्यूक्सबरी के अंकल इस वक्त वॉर में थे तो ये सब ये नहीं कर सकते थे, लेकिन डोएगर नहीं चाहती थी कि रिफॉर्म बिल पास हो बट ट्यूक्सबरी और उसके फादर रिफॉर्म बिल के हक में होते हैं। इसीलिए डोएगर ने पहले ट्यूक्सबरी के फादर की हत्या करवाई और इसके बाद ट्यूक्सबरी को मारने की भी कोशिश की। लेस्टर शेरलॉक को बताता है कि उससे पहले उसकी बहन ने ये केस सॉल्व कर लिया है जिससे शेरलॉक काफी इम्प्रेस होता है और खुश भी। इसके बाद ट्यूक्सबरी अपनी मॉम और अंकल से मिलता है और हाउस ऑफ द लॉर्ड्स में अपनी सीट लेता है। एनोला उससे मिलने के लिए वहां आती है बट दोनों यहाँ काफी इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे से अलविदा कहते हैं बट ये प्रॉमिस करते हैं कि दोनों फिर से मिलेंगे। ट्यूक्सबरी अंदर चला जाता है रिफॉर्म बिल के फाइनल डिसीजन के लिए। एनोला को यहाँ एक न्यूज़पेपर में उसकी मदर के नाम से एक कोडेड मैसेज मिलता है बट जब उसे डिकोड करती है तो मैसेज उसके भाई शेरलॉक का होता है। एनोला फिर एक बार अपना भेष बदल कर उससे मिलने जाती है। इधर
शेरलॉक और मेक्रॉफ्ट दोनों एनोला का इंतजार करते हैं। रिफॉर्म बिल फाइनली पास हो गया था, जिससे मेक्रॉफ्ट काफी खफा हो रहता है। मेक्रॉफ्ट को लगता है एनोला ने फिर से उसे चकमा दे दिया है और वो यहाँ नहीं आएगी, बट शेरलॉक को यकीन होता है, बट एनोला उनसे नहीं मिलती है, जिससे दोनों आगे चले जाते हैं। शेरलॉक को यहाँ एनोला का वुलन खिलौना डैश मिलता है, बट एनोला नहीं। ये सब एनोला चुपके से देख रही होती है। एनोला अपने नए बोर्डिंग हाउस में जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसका इंतजार कर रही थी। यूडोरिया उसे कहती है बता के जाने वाली थी, बट जिस जगह वो जा रही थी वो काफी खतरनाक होता है, जिसके चलते उसने एनोला को कुछ भी नहीं बताया। यूडोरिया यहाँ काफी खुश होती है कि उसने ट्यूक्सबरी को बचाया, जिसके चलते रिफॉर्म बिल पास हो गया। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और यूडोरिया एनोला को कहती है जब भी उसे उसकी जरूरत हो वो न्यूज़पेपर में मैसेज डाल दे। इसके बाद एनोला यहाँ अपनी आगे के जर्नी के लिए तैयार होती है। वो ऑडियंस को बताती है कि उसे अपनी राह खुद बनानी होगी और वो खुद को एक डिटेक्टिव के रूप में देखती है, और ये कहते हुए कि अपना भविष्य अपने हाथ में रहता है, वो अपने आगे के सफर में निकल जाती है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।